Gupte, a loyal officer to the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. Okay, Rango Bapuji Gupte, who looks into the legal matters of छत्रपति प्रताप सिंह। ओके, छत्रपति प्रताप सिंह ने उनको जब ब्रिटिशर्स ने उनके साथ ट्रीटी साइन किया और उनका इंटरफियरेंस बढ़ने लगा, दे वर इनटू कैप्चरिंग द रीजन ऑफ सतारा। ओके, वो सतारा रीजन को कैप्चर करना चाहते थे, बट देन छत्रपति प्रताप सिंह ने अपना जो लीगल एडवाइजर है रंगो बापूजी गुप्ते, उनको उन्होंने इस केस को फाइट करने के लिए इवन इंग्लैंड में भी भेजा, ताकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने अपील कर सके, बट his effort was unsuccessful. Later, Lord Dalhousie rejected the adoption policy and in 1848 annexed the state of Satara. फिर बाद में जो लॉर्ड डलहाउसी है, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उनके जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसको रिजेक्ट कर दिया और जो सातारा स्टेट है उसको अपने टेरिटरी के साथ एनेक्स कर लिया। एनेक्स करना मतलब अपने टेरिटरी के साथ ऐड करना। ओके, डू यू नो Chhatrapati Pratap Singh made provisions of water to the city by building a water tank on the backside of Yogeshwar temple and Mahadara in Satara. Okay, Chhatrapati Pratap Singh ने क्या-क्या किया है अपने रूल के दौरान वो दिया है। उन्होंने वाटर का प्रोविजन किया है सिटी में by building a water tank on the backside of the Yogeshwar temple and Mahadara in Satara. Then roads were built in the city. Trees were planted on both sides of the roads. Schools were built for boys and girls for teaching Sanskrit, Marathi and English. उन्होंने roads बनाए और roads के दोनों भी साइड में tree plantation किया, and also he built schools for boys and girls, and also he provided for teaching Sanskrit, Marathi and English. Printing press was set up and many useful books were published. In 1827, Sabhaniti, a book on polity, was printed. Okay, उन्होंने printing press भी सेटअप किया और बहुत सारे बुक पब्लिश किए, and 1827 को उन्होंने सभानीति एक बुक पब्लिश किया which is based on polity, मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है उसके ऊपर बेस्ड ये बुक लिखी उन्होंने। he built road from Satara to Mahabaleshwar to Pratapgarh. The same road further extended to Mahad. Chhatrapati Pratap Singh used to write personal daily diary. उन्होंने रोड्स बनाए सतारा से लेके महाबलेश्वर से लेके प्रतापगढ़ तक, and also he further extended to Mahad, and then he used to write personal daily diary. वो अपना डायरी मेंटेन करते थे, जो डे टू डे एक्टिविटीज उनके डेली बेसिस में होते थे, वो उस डायरी में वो लिखते थे। ओके, Effects of British rule on India. Dual government. Robert Clive in 1765
मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेडिंग करेगी। ओके, उनका ही सिर्फ कंट्रोल था इंडियन मार्केट के ऊपर, जिसके वजह से जो बाकी के ट्रेडिंग कंपनीज थे इंग्लैंड के, दे यूज्ड टू एनवी देम मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको जलन होती थी उनके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। The working system of the company in India received criticism in England, and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. जो कंपनी का जो वर्किंग सिस्टम था इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्किंग सिस्टम था, उसके बारे में इंग्लैंड में बहुत क्रिटिसिज्म होने लगी, लोग बहुत बोलने लगे उसके बारे में, उसकी बुराइयां करने लगे। ओके, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने नए लॉज इंट्रोड्यूस किए, सो दैट जो वर्किंग है कंपनी का उसमें कुछ चेंजेस ला सके। Parliamentary laws. According to Regulating Act of 1773, the Bengal governor came to be known as the Governor General. According to this act, Lord Warren Hastings became the Governor General of India. Okay, according to the Regulating Act of 1773. Okay, according to this act, बंगाल के जो गवर्नर थे, दैट इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वो क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ओके, एंड ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस। अ कमिटी ऑफ 4 members was set up to assist him. Okay, since जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है वो जो गवर्नर जनरल बन गए इंडिया के। ओके, उनके अंडर उनको राइट्स था पॉलिसीज बनाने का इन मुंबई एंड मद्रास प्रोविंस, एंड और एक कमिटी सेटअप किया गया of 4 members, okay, who will assist Governor General Lord Warren Hastings in his work. In 1784, Pitt's India Act was passed. The act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management of affairs of the East India Company in India. Okay, since जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो ऑफिसर्स थे जो काम करते थे, देवर इनटू करप्शन, वो लोग करप्शन कर रहे थे, उसके वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट कंपनी में होने लगा, और दिन ब दिन उसके मैनेजमेंट में, रेगुलेशन ऑफ अफेयर्स में बढ़ने लगा। एंड दे आल्सो फेल्ट अ नीड टू कंट्रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब उसके रेगुलेशन, उसके कामकाज के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए एक परमानेंट बोर्ड होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया।
नए नए एक्ट्स पास किए, एंड इन दिस वे देयर इवॉल्व इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इस वजह से जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट है, ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट है, वो कंपनी के कामकाज में इन्वॉल्व हो गई। ओके, with the emergence of British rule, a new administrative system got developed in India. Civil services, military, police force and judicial system became the main pillars of British administration of India. Okay, with the emergence of British rule, मतलब इस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे अपना कब्जा वो लोग जमाते गए इंडिया के बाकी के टेरिटरीज में। ओके, उसके वजह से क्या हुआ, देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको बदला गया, चेंज लाया गया, एंड सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम became the main pillar of the administration system in India.